ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो कि भोग विलास के कारक हैं, धन के, ऐश्वर्य के, आर्ट और क्रिएटिविटी के, आकर्षण के, सुख सौभाग्य के, विलासिता के और प्रजनन क्षमता के, इन सब से जुड़े हुए जो ग्रह और वो खुद भी गुरु के कैटेगरी के, मतलब वो स्वयं अपनी स्वयं की राशि पे आ रहे हैं जो कि तुला राशि है, और वो ग्रह है आचार्य शुक्र। शुक्र ग्रह भी आचार्य है, तो उनकी बात करेंगे। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्य। शुक्र नॉर्मल कोर्स में एक राशि पे 27 डेज रहते हैं। इस बार शुक्र 4 मंथ्स के लिए अपनी स्वयं की राशि, वायु तत्व की राशि तुला में रहेंगे। ये जो तुला राशि है उसका कैरेक्टर क्या है? शुक्र तुला के किस कैरेक्टर के हैं? शुक्र तुला के एक डिस्कशन है। शुक्र वायु तत्व की राशि तुला पे जा रहे हैं। तुला में शनि उच्च के होते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये शनि की उच्च की राशि है और शुक्र की स्वयं की राशि है और ये दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, तो यहाँ धन, विवाह, प्रेम, आकर्षण, न्याय, सरल, इस तरीके से ये अभी जो शुक्र है वो तुला राशि में रहेंगे। और वैसे भी तुला का मतलब होता है बैलेंस, तो शुक्र यहाँ पर बैलेंस भी रखेंगे। यहाँ पर जो विशेष अगर मैं 3 पॉइंट्स में लूँ तो एक है कि नॉर्मल कोर्स में जब हम बात करते हैं, शुक्र जब तुला के होते हैं तो उस समय बात करते हैं कि ये दिखावा बहुत करते हैं, ये दिखावा बहुत करते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं और ये प्रेम, विवाह, खुशी, इमोशंस, इनमें उलझे रहते हैं। ये ऐसा पीरियड होगा जिसमें कि इतना लंबा पीरियड, ये विशेष पीरियड, इसके अंदर बीच बीच में बुध भी इनके साथ आएंगे, मंगल की दृष्टि भी इनके साथ आएगी, सूर्य इनके साथ आएंगे। तो एक समय में तो सूर्य, बुध और शुक्र, तो बुध और शुक्र तो ठीक है, मित्रता में ही आते हैं, दोनों सौम्य ग्रह हैं, हालांकि एक्शन वाइज अपोजिट है, पर सूर्य और शुक्र के तो ऐसा है। पर कुछ ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 ग्रहों की युति के कारण आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा, इंडिविजुअल राशि वालों के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा। मंगल की जैसे ही दृष्टि शुरू होगी, 18 सितंबर को मंगल बदल रहे हैं अपनी राशि, मिथुन में है अभी, 18 सितंबर को ये कर्क राशि में आएंगे जो नीच राशि है मंगल की, और वो वहाँ से डायरेक्ट दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, जो 4th दृष्टि, स्ट्रांग दृष्टि, उससे आएंगे। तो उसमें विलासिता की बात करें, भूमि भवन और उसके एंजॉयमेंट की बात करें, वो सब कुछ बढ़ जाएगा। आदमी के भटकाव का भी टाइम आएगा, वो सबके लिए वो एक भटकाव का भी टाइम होगा। इसी में आपको ये भी बता दूं कि शुक्र शुरू होंगे 2 सितंबर से तुला राशि पर, फिर उसके बाद में वो आगे अस्त होंगे, फिर वापस उदय होंगे, फिर वो वक्री होंगे,
फिर वो कन्या राशि में आएंगे, फिर वो वापस मार्गी होंगे, फिर वो कन्या राशि से जो उनकी नीच की राशि है जिसमें आज चल रहे हैं वो कन्या राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद वो वापस तुला में आएंगे सीधे होके मार्गी होके, और अल्टीमेटली जो सेकंड राशि है वृश्चिक, तुला से वो वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे 1 जनवरी 2027। तो मैं अगर तुला के शुक्र की बात करूं तो अल्टीमेटली इस पूरे पीरियड में बीच में ये मैंने बताए हैं कि अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे, वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, नीच राशि पे भी होंगे कुछ दिनों के लिए जो उनकी कन्या राशि है उस पर, तो उनके मैं बीच बीच में डिफरेंट वीडियोस बनाता रहूँगा। पर आपको बता देता हूँ ब्रीफ में ये है कि ये शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि जो उनकी स्वयं की राशि है, वायु तत्व की राशि है, उस पे आ रहे हैं और ये यहाँ पर रहेंगे। आगे वाली राशि वृश्चिक में ये पहुँचेंगे 1 जनवरी 2027 को, न्यू ईयर के स्टार्ट में ये वृश्चिक राशि में पहुंचे। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान है जिसपे कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या विशेष परिस्थितियों में होते हैं तो उनका वीडियो बना के डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। दूसरा मेरा चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, तो नाम ही देख लीजिए। उसमें जो मैं पूजाएं करता हूँ निश्चित काल में रात्रि में, वो सारी पूजाओं का वीडियो वहाँ बना के डालता हूँ। कुछ दोनों चैनल्स पे भी कॉमन होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो वीडियो वैसे भी डालता हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9818127397, 9978627397। आप मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब करें। आपके जो क्वेरी, क्वेश्चन या सुझाव मेरे को इन 2 नंबरों पे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज से भेज सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से जवाब दूंगा। शुक्र भोग विलास, सुख सुविधा, प्रेम, रोमांस, आकर्षण, क्रिएटिविटी, आर्ट से, लेखन से, संगीत से, जो ये होटल और टूर और ट्रेवल्स वाला, अच्छे वाहन की बात करूं, अच्छे भवन की बात करूं, स्त्री सुख, प्रेम सम्मान, नीति और सामाजिक व्यवहार में भी ये बहुत अच्छे, ये आकर्षण के साथ होते हैं। जिनके शुक्र अच्छा होता है वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो वो सामाजिकता बहुत होती है, वो छाए रहते हैं लोगों पर, उनका आनंद लेने वाले होते हैं। मैंने कहा भोग विलास वाले होते हैं। पर जब शुक्र में कुछ कमजोरियां होती है तो आदमी एडिक्शन की तरफ, मन के भटकाव की तरफ भी जाता है। इसी शुक्र के कारण प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये जो प्रेम विवाह, ये सब भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। जो भी मनोरंजन करते हैं, चाहे वो कॉमेडियन है या कोई और, वो सब शुक्र से जुड़े हुए हैं। सुगंध की बात करूं, आभूषण की बात करूं, अच्छे वस्त्रों की बात करूं, भोग विलास में, लग्जरियस लाइफ में ये तो सब आता ही, वो भी सब शुक्र से जुड़े हुए। शुक्र केवल भोग विलास के ही नहीं है, ये जीवन को बहुत सुंदर, सुखद, ये जीवन को सुंदर, सुखद बनाने की कला के भी ये प्रतिनिधि हैं। ये खाली भोग विलास के ही नहीं है। जिनके शुक्र अच्छा होता है, सामाजिक लोकप्रियता होती है। People are very rich as far as their reputation, their linkage. इनको ये बहुत डिजायरस होते हैं, इनकी बहुत सी एम्बिशंस होती है, भावनाओं के अंतर्गत ये बहुत कुछ चाहते हैं, भावना में बह जाते हैं। मेरा जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान चैनल है, वहाँ जाके देखिए, मैंने वहाँ शुक्र का सच नाम से एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें शुक्र के बारे में बहुत डेप्थ तक मैं बोला हूँ। ऐसे ही एक वीडियो है
जिसमें कि शुक्र के उपाय किन किन को करने की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल बता दूं कि वो जब कन्या राशि में शुक्र किसी के भी हो जन्म कुंडली में, उनको जीवन भर शुक्र के उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी राशि का शुक्र अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, 6th हाउस में है, कुछ हद तक 3rd हाउस में है, 7th हाउस में है, उनको भी शुक्र के उपाय करने की जरूरत है जीवन भर। अब हम तो राशियों की बात करते हैं। शुक्र की पूर्ण दृष्टि होती है, एक ही होती है और वो 7th होती है। मेष राशि, मेष राशि की 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस में शुक्र, और वो भी स्वराशि के, और साथ साथ में ये इतने सारे ग्रह भी मिलेंगे। शुक्र बुध भी साथ होंगे, तो मंगल की कभी दृष्टि भी होगी। तो ये सब देखते हुए पहली बात, इनको धन का निश्चित रूप से फायदा होगा, लग्जरीज का फायदा होगा, सुख सुविधाओं का फायदा होगा, इनकी लोकप्रियता का फायदा होगा। ये केंद्र स्थान भी तो है, पर ये मारक स्थान भी है। तो एक इनको शुक्र के साथ, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता देता हूँ, शुक्र के साथ जो रोग जुड़े हुए हैं वो है सबसे पहले आईसाइट, दूसरा है किडनी टू जेनिटेलिया, तीसरा है जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, बड़ी विपदापूर्ण परिस्थिति बना देती है, सारे ऑर्गन्स को फेल करने की कोशिश करती है, और वो होती है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी। ये सब शुक्र से जुड़ी हुई है। तो ये मारक स्थान है। तो यहाँ पर ये कह दूँ कि इसके कारण अगर ये आपको एलिमेंट्स दे, और साथ में यहाँ पर शुक्र स्वराशि है, पर सूर्य भी आएंगे बीच में, मंगल की दृष्टि भी आएगी, और बुध जो नपुंसक ग्रह वो भी आएंगे। तो आपके और आपके रिलेशनशिप जिनसे भी है, आपके जो भी पार्टनर हैं, उनकी बीच में कुछ मतभेद, चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है। तो ए उससे बचने के लिए, बी हेल्थ वाइज बचने के लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। के उपाय क्या करने हैं, इसका वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में, तो वो मैं लिंक में डालूंगा, आप देख लीजिएगा। वैसे ब्रीफ में बता देता हूँ, शुक्र का जो मुख्य उपाय है वो है गणेश और महालक्ष्मी की उपासना करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, और उसके साथ में महालक्ष्मी का अभिषेक करिए, गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ, और उनका अभिषेक कीजिए। करिए आप श्री सूक्त के साथ महालक्ष्मी का, और उनका अभिषेक कीजिए। एक जो सेकंड बेस्ट है वो ये है, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। ये जो शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है, तो इस मंत्र के जाप और पूजा ये करवाइए किसी विद्वान ब्राह्मण से। आपको इसमें भी शंका कुछ हो, कुछ आपको जानने की ज़रूरत हो, तो मैंने नंबर आपको बता दिए हैं, और यहाँ भी लिखा रहेगा, उस पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज भेज के संपर्क कर सकते। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये 6th हाउस में आएंगे, शत्रु, रोग और पीड़ा। तो जब इनके साथ सूर्य आ जाएंगे, जब इनके ऊपर मंगल की दृष्टि आ जाएगी, उस समय कुछ भी हो सकता है। आप पे कोई स्टिग्मा लग सकता है, आपका एडिक्शन की तरफ या मन के भटकाव की तरफ बढ़ सकते हैं। सामने 12th हाउस है, तो वो शयन कक्ष के सुख वाला है, और शुक्र है यहाँ स्वराशि का है, वेरी वेरी स्ट्रांग, पावरफुल। और मैंने अभी कहा वायु तत्व की, वायु कितना तेजी से चलता है, वैसे ही ये शुक्र आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, उतनी तेजी से ही। तो उससे बचने के लिए उपाय आपको भी करने हैं। पर यही शुक्र आपकी लाइफ में लग्जरीज को ज़रूर बढ़ाएंगे। यही शुक्र मन का भटकाव भी करेंगे,
या मन का भटकाव कर सकते हैं, पर साथ में लग्जरीज के लिए क्या चाहिए होता है, धन, वो भी जरूर बढ़ाएंगे। मिथुन राशि के 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस संतान का घर, प्रेम का घर, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर, आउटपुट परफॉर्मेंस का घर। तो आपके अगर संतान नहीं है, निश्चित रूप से होने के बहुत चांसेस हैं। स्पेशली द गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चियों की बात कर रहा हूँ मैं, डॉटर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत चांसेस हैं। और ये साथ में एक और चांस भी है कि अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये अगर आपकी डॉटर्स हैं तो और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। उनका कहीं सिलेक्शन हो सकता है, उनका आउटपुट परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, आपका आउटपुट परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। आपको यहाँ पर निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। यही घर है जो कि स्पेशल सोर्स ऑफ मनी को बनाता है, तो इसलिए ऐसा होगा। संतान का अच्छा, धन का अच्छा, आउटपुट परफॉर्मेंस का अच्छा, निश्चित रूप से आपका फेवरेबल पीरियड है। पर मंगल की यह दृष्टि होने से ये प्रेम का भी घर है, इट्स ए हाउस ऑफ लव, तो उस लव में कुछ कमजोरियां नहीं आ जाए भावना में बह के, वो ध्यान रखिएगा। हालांकि तुला राशि पे ही तो शुक्र है, तो बैलेंस रखने की पूरी कोशिश करेंगे शुक्रदेव। तो ये है मिथुन राशि। कर्क राशि, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ से मैं एक कॉमन वर्ड यूज करता हूँ, लाइफ इज ब्यूटिफुल इन केस इफ यू हैव गुड प्लान, लाइक वीनस इन 4th हाउस। तो चतुर्थ घर में, चौथे घर में, 4th हाउस में शुक्र स्व राशि का, पहली चीज आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज, भूमि भवन का फायदा देंगे निश्चित, आपको धन का देंगे निश्चित, आपकी लाइफ विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेसेस, उसका भी फायदा देंगे। सामने 10th हाउस जॉब, बिजनेस और करियर का, आपके निश्चित रूप से उसमें भी फायदा देंगे। ये सारा कुछ शुक्र आपको लाभ ही लाभ देंगे। यहाँ पर इन ऑल एस्पेक्ट, जो भी शुक्र से जुड़ी हुई जितनी भी बातें मैंने बोली है, यू मे बिकम वेरी फेमस ऑल्सो। ये है शुक्र, आपको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। सिंह राशि, सिंह राशि सूर्य की राशि और यहाँ शुक्र है, आपस में ऐसा है, और 3rd हाउस में शुक्र है। तो पहला सेंटेंस सुन लीजिए, अपने मन को संतुलित रखिएगा, भटकाव की तरफ बढ़ सकते हैं आप, कुछ शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकती है जिसमें भी आप किसी स्कैम में जा सकते हैं, भटकाव की तरफ जा सकते हैं। पर साथ में ही सुनिए, आपका यह नेम फेम बढ़ेगा। आप कहीं भी, जहाँ भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, स्पेशली अगर आप ज्वेलरी में काम करते हैं, बिजनेस है आपका, निश्चित रूप से यहाँ ऐड ऑन करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में है आप, जिसमें कि ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई या जो भोग विलास वाली बातें, लग्जरीज वाली बातों वाले जॉब में है, अकाउंट्स वाले में है, तो आपका यहाँ प्रमोशन भी हो सकता है, अच्छी पोस्टिंग भी हो सकती है, आपकी पॉपुलरिटी भी हो सकती है। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मन संतुलित नहीं, मन में भटकाव आए तो आपको उपाय करने, अदरवाइज आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि को एक बात और बता देता हूँ, जो सूर्य इनके साथ आएंगे वो नीच राशि के होंगे, तुला के, इसलिए उस समय बहुत सतर्क होके, सावधान होके आप चलिएगा। वो 17 अक्टूबर ऑनवर्ड्स पीरियड होगा, 1 माह के लिए। उस समय अगर उस समय कोई प्रॉब्लम होती है तो शुक्र के उपाय। कन्या राशि 2nd हाउस में आएंगे, धन के घर में आएंगे, वाणी के घर में आएंगे। हाँ, ये भी मार्ग स्थान है, तो ये, क्योंकि ये राइट साइड को बताता है, अपनी आई साइड को संभालिएगा, अपने स्वास्थ्य को संभालिएगा, क्योंकि इनकी 7th दृष्टि 8th हाउस, जहाँ से हम आयु विचार की बात करते हैं, वहाँ जाएगी। तो आपके स्वास्थ्य को संभालिए। स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सारे उपाय करने हैं शुक्र के।
वरना देखिए, धन की बढ़ोतरी, पॉपुलैरिटी की बढ़ोतरी, आकर्षण शक्ति ज़बरदस्त। आप जो बोलेंगे वही लोगों के लिए मंत्र होगा। आप जो बोलेंगे, आपकी वाणी जो बोलेगी वही सब कुछ होगा कि लोग आप इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे आपके प्रति, मैस्मराइज करने वाली कैपेसिटी में होंगे आप थ्रू योर वर्ड्स। योर वर्ड्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। प्रेजेंटेशन का ज़माना है। प्रेजेंटेशन आपका इतना लोगों को प्रभावित करेगा कि आपको हाथों हाथ प्रमोशन भी मिल सकता है, अच्छा पैकेज मिल सकता है आपको। तो इतना फेवरेबल है ये पीरियड आपके लिए। तुला राशि पे तो स्वयं पे आए हैं। तो देखिए, यहाँ एक ध्यान रखिएगा, अपने आप को संयमित रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाइएगा, वरना आपको सब तरह के फायदे ही फायदे होंगे। आपका अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, आपकी निर्णायक शक्ति बढ़ेगी, आप में कलात्मकता बहुत 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 ज़्यादा बढ़ेगी। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आकर्षण के साथ आप जो भी आपके सामने आएगा, स्पेशली अगर स्त्री वर्ग है तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे। ये टाइम है प्रेम विवाह या प्रेम का भी आपके लिए। सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर है, वहाँ पर उनकी दृष्टि होगी, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आपके अभी रिश्ता तय हो सकता है, रिलेशनशिप और अच्छे हो सकते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। ये सब आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। वृश्चिक राशि की 12th हाउस में सारे उपाय कीजिए। किस लिए? ये हाउस ऑफ लॉसेज है, ये हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ हेल्थ भी है, ये पार्टनर के साथ रिलेशनशिप वाला भी घर है, शयन कक्ष के सुख वाला भी घर है, सामने दृष्टि है, वो शत्रु रोग और पीड़ा 6th हाउस पे जाती है। तो सारे उपाय करने A to Z पर। होना क्या है, शुक्र 12th हाउस में भी आपको निश्चित रूप से धन, ये हाउस ऑफ लॉसेज की बात की मैंने, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको लॉस नहीं होगा। आपको ये हो सकता है कि आपकी डिज़ायर हो कि मैं इतने लेवल तक जाऊँ, उस लेवल तक नहीं जा पाए तो भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। 12th हाउस में भी शुक्र, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ही रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगे, अपोजिट जेंडर को आप बहुत आकर्षित कर पाएंगे। और अब ध्यान क्या रखना है, एक आपकी लेफ्ट आई को संभालिए, दूसरे आपके मन के भटकाव को संभालिए। जैसे ही 18 सितंबर के बाद मंगल की दृष्टि शुक्र पर, और वो भी 12th हाउस में, निश्चित रूप से आपका मन का भटकाव हो सकता है। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल या जो हमारे समाज में जिनको की रिकग्निशन नहीं मिलती है, ऐसे रिलेशनशिप बन सकते हैं। इसी में आपके इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यही पीरियड है, तो आपको सावधान रहना है और उपाय आपको सारे करने हैं। आपकी हेल्थ भी संभालनी है, रिलेशनशिप भी संभालना है, और कुछ हद तक जो कुछ भी धन का उपार्जन, मतलब जो भी आपकी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, उनको भी थोड़ा सा संभालिएगा और अपने आप को सीमित रखिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, वरना आप लॉसेज में जा सकते हैं, वरना आपके मन का भटकाव इतनी दूर ले जा सकता है कि आपकी इंसल्ट भी हो सकती है, आपके लिए डिफिकल्ट पोजीशन भी खड़ी कर सकता है। यही शुक्र। धनु राशि की हाउस ऑफ प्रॉफिट में शुक्र स्व राशि के, और वो भी तुला। शुक्र की एक राशि वृषभ भी होती है, पर वो ज़्यादा पावरफुल तो होती है, बट उसके साथ में जो बैड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वीनस इन लिब्रा। तुला राशि का शुक्र और वृषभ राशि का शुक्र, इन दोनों, ये दोनों राशियाँ शुक्र की स्वयं की है, पर तुला का शुक्र बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है वृषभ राशि के कंपैरिजन। तो आपके तो लाभ ही लाभ, धन का लाभ, तन का लाभ, मतलब आप इतने ज़्यादा
सौंदर्य के साथ, इतने ज़्यादा आकर्षण के साथ, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ आप जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। आपका सोशल एक्टिविटी का दायरा असीमित हो जाए, यू विल बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। बहुत शुभ दिन रहेंगे आपके ये 3.5 से 4 माह तक। बीच में जब शुक्र वापस नीच के होंगे, जब जरूर थोड़ी कमी आएगी, वरना ये बहुत अच्छा पीरियड है धनु राशि के लिए। इनको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी संतान को फायदा होगा। मकर राशि के 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस और कैरियर। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी में हैं, ऐसे कार्य में हैं जिसमें कि आर्ट और क्रिएटिविटी की बात है, आप पेंटिंग करते हैं, करोड़ों में बिकेगी पेंटिंग आपकी। आप जो लग्जरीज के साथ में जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, उनमें अगर काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है उसमें, तो भी आपका निश्चित रूप से धन का फायदा और आपका प्रमोशन, पोस्टिंग, सब कुछ फायदा। वेरी गुड पीरियड। सामने 4th हाउस है, इसी पीरियड में आपको भूमि भवन की प्राप्ति हो सकती है, लग्जरीज के साथ वाला बंगलो प्राप्त हो सकता है, बड़ी सी गाड़ी प्राप्त हो सकती है, और किसी से आपका आंतरिक संबंध भी बना सकते हैं। यही शुक्र जो आपको खुशी दें। 4th हाउस सामने है। कुंभ राशि की 9th हाउस में आएंगे, भाग्य भवन में, वो भी शुक्र अपनी स्वयं की राशि। सब कुछ आपके भाग्य से ही होता चला जाएगा कि शुक्र 9th हाउस में सब कुछ भाग्य द्वारा ही सब कुछ लेते जाएंगे, सब कुछ भाग्य द्वारा ही प्राप्त करते जाएंगे। पर ये नहीं भूलना चाहिए आपको, शनि की 7.5 है, बृहस्पति खराब है, कमज़ोर है, और कुछ हद तक अभी मंगल भी थोड़े नीच राशि के होने के कारण 18 सितंबर ऑनवर्ड्स कमज़ोर होंगे। तो इतने ग्रह कमज़ोर है, पर यहाँ ये शुक्र ऐसा है, तो आपको निश्चित रूप से बैलेंस तुला वाला काम करेंगे और आप अच्छा है। सामने 3rd हाउस है, आपका नेम फेम बढ़ सकता है, आपके पद, प्रतिष्ठा, पोस्टिंग, ये सब अच्छे हो सकते हैं। और वो भी कैसे? अपने आप ऑटो मोड में, भाग्य से। ऐसा है ये शुक्र। उसके बाद आइए मीन राशि की 8th हाउस में आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, मन के भटकाव को रोकने के लिए, धन के लॉस को रोकने के लिए, शारीरिक हेल्थ के लिए, वो सब के लिए उपाय A to Z करना है। आपके ऊपर कोई दाग या स्कैम, अपोजिट जेंडर से कहीं आप फालतू के भटकाव में नहीं आ जाएं और उसमें स्टिग्मा लग जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए, उससे बचने के लिए किसी भी स्कैम में आप नहीं फंसें, मी टू में नहीं फंसें, उन सब से बचने के लिए। पर एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि शुक्र स्वराशि पे है, एक लेवल तक ही आपको कष्ट दे सकते हैं, कमज़ोर रख सकते हैं, वरना ये इतनी रिच राशि है कि आपको निश्चित रूप से धन का फायदा तो ये देंगे इस पूरे पीरियड में। सामने 2nd हाउस है, धन का घर है, इसलिए देंगे ही। आपको A to Z शुक्र के सारे उपाय करते जाना है, फिर देखिए आपके चारों तरफ सब बातों में फ़ायदा ही फ़ायदा होता चला जाए। थोड़ा सा कमज़ोर पीरियड है, संभल के चलिए, संतुलित चलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सीमित रखते हुए डिजायर्स को थोड़ा दबा के चलिएगा। इस शुक्र के कारण आपको बहुत कुछ चाहिए, बहुत एम्बिशियस होता है ये शुक्र तुला राशि का, बहुत एम्बिशंस के साथ, भावनाओं के साथ आपका एक्शन हो सकता है, तो संतुलित रहने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से मैंने 12 राशियों के बोल दिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे दोनों YouTube चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और
सुझाव हो, मैंने नंबर बता दिए हैं, उस पर आप भेजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओम गणेशाय नमः। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमामि।